इनकी सबकी शादी कर लूं, निपटा दूं, उसके बाद मैं फ्री हो जाऊंगा, शांति मिल जाएगी। उनकी सबकी शादी हो गई, फ्री हो गए। उसके बाद फिर पोती पोता की चिंता आ गई कि बहू के कोई बच्चे नहीं होते हैं, तो तुम रो रहे हो कि ये बहू कैसे है, इसके कोई बच्चे हो नहीं रहे। सब डॉक्टरों को दिखा दिया, वैद्यों को दिखा दिया, सारा इलाज हो गया, ये हो गया, वो हो गया, लेकिन हुआ कुछ नहीं। तब फिर दुखी हुए, तब गुरु के पास है, बोले दुआ कर दो, कोई एक बच्चा तो हो जाए, कम से कम पोता पोती कुछ हो जाए, नहीं तो वंश डूब गया, बूढ़ा वंश। फिर अशांति, फिर दुख, फिर मन में टेंशन, बड़ा कष्ट। महाराजा दशरथ शीश पर मुकुट रख रहे थे, दर्पण में देख रहे थे तो रोने लगे। सुमंत मंत्री ने पूछा, महाराजा आप क्यों रोने लगे, आपकी क्या कमी है, आप तो महाराजा हैं। राजा दशरथ और ज्यादा रोने लगे। उन्होंने कहा, आज मैंने सिर पर मुकुट रखा और दर्पण में देखा तो मेरे कान के बाल पक गए थे, कान के बाल पके हुए थे। बोले ये कान के बाल तो आपके 5-6 साल पहले से पके हुए, देखा आज आपने, कई बाल तुम्हारे पक जाते तुम देखते ही नहीं हो, और 1-2-4 पकते हैं तो उखाड़ के फेंक भी देते हो, लेकिन जब ज्यादा ही पकते हैं तो फिर काली पेंट लगा देते हो। काली पेंट जिसको खिसाब बोलते हैं, जो भी है, बहुत तरह की पेंट आने लगी है। लेकिन पका बाल तुम देखना नहीं चाहते, क्योंकि पका बाल सूचना देता है कि आदमी बूढ़ा होने लगा है। और तुम लोगों को बूढ़े दिखना नहीं चाहते हो, तुम दिखना चाहते हो कि अभी तो छोरा हूं, छोरे बने रहना चाहते हो। बाल ईमानदार है, कोई फिर जड़ से निकलते तो सफेद ही निकलते। कितने लोग बालों के ही चक्कर में फंसे हैं, बड़े कलर की पेंट लगाते हैं, कोई लाल पेंट लगा देता है, कोई काली लगा देता है, कोई नीली लगा देता है, लेकिन बाल भी बड़े बेशर्म से निकलेंगे सफेद। और बाल जब सफेद होने लग जाए तो समझ लो पहली नोटिस मिल गई है, बुढ़ापे का फर्स्ट गेट आ चुका है। पहली नोटिस आ गई जब बाल पाक दिखात हैं। नोटिस आ गई, यमराज के यहां से नोटिस आई है, सूचना आई है, नोटिफिकेशन कि तुम बूढ़े होने लग गए हो। पहली नोटिस आ गई जब बाल पाक दिखात हैं, और दूसरी में नैन तींदुर गिरन लागे दांत हैं। दूसरी में आंखों में तिंदुर आ जाएगा, उसका ऑपरेशन कराना पड़ेगा मोतियाबिंद का, और दांत गिरने लग जाएंगे, दांत हिलने लग जाएंगे, गिरन लागे दांत हैं। दूसरी नोटिस। और तीसरी आ गई, तीसरी में कमर झुक गई, चलत पैर पिरात हैं। जब चलोगे पांव में दर्द होती है, कमर झुक गई। तीसरी में कमर झुक गई, चलत पैर पिरात हैं। तब भी होश नहीं आया, ना सुधरे उधरे कुछ नहीं, फिर भी सब ज्यों का त्यों चल रहा है। नोटिस पर नोटिस आ रही है, बैंक का कर्जा अदा नहीं कर रहे हैं तो वारंट आ जाता है, हथकड़ी बेड़ी लग जाती है। आ गया वारंट चौथा, हथकड़ी यम साथ है। तो चौथा वारंट आ गया, यमराज यमदूतों को हथकड़ी बेड़ी लेकर भेजता है कि अब इसको मार करके लाओ। बहुत सूचना दे दिया इसको, बहुत अवसर दे दिया, बाल पक गए तब भी नहीं सुधरा, और दांत गिर गए तो भी नहीं सुधरा, और कमर झुक गई तो भी नहीं सुधरा। अब इसको मार कर लाइए। यमदूत आ गए। पहली नोटिस आ गई जब बाल पाक दिखात है, दूसरी में नैन तींदुर गिरन लागे दांत है। बोलिए, दूसरी में नैन तींदुर गिरन लागे दांत है, तीसरी में कमर झुक गई, तीसरी में कमर झुक गई, चलत पांव पिरात है। आ गया वारंट चौथा, हथकड़ी जम साथ है। अब भजन की कौन बेरिया,
कफ गरीबी गात है। गात माने शरीर। अब गले में कफ फंसी हुई है, फेफड़े जाम हो गए, आवाज निकलती नहीं, तो अब भजन का टाइम कहाँ? अब तो मरने जा रहे, यमदूत आ गए। अब भजन की कौन बेरिया, बेरिया माने टाइम। अब भजन की कौन बेरिया, कफ गरे गात है। फिर लूट ना हो लूट लो, बिन दाम राम बिकात है। बिना पैसे के भक्ति बिक रही है, पैसा नहीं लगता है। लूट ना हो लूट लो, बिन दाम राम बिकाते हैं। उठ बजरिया जाएगी दिन, रह गए अब साथ हैं। राम शरण दुज राम शरण पछितात है। ये राम शरण दुज ब्राह्मण बालक थे, कवि थे, उन्होंने ये कविता लिखी है। वे कहते हैं दुज राम शरण पछितात। इतना सब संदेश आने के बाद भी मनुष्य सोया रहता है और इस संसार की मोह माया में इतना भूला रहता है। सबको मालूम है कि एक दिन मृत्यु होगी, आंख बंद होगी, खेल बंद होगा, सांस बंद होगी, लाश उठेगी, कफन लपेटा जाएगा, चिता भूमि पहुंचेंगे, लाश को जला दिया जाएगा, आत्मा प्रस्थान करेगी, घर परिवार के लोग शमशान घाट से घर वापस आएंगे, अपने अपने काम में लग जाएंगे। तुम्हारी आत्मा की क्या गति दुर्गति सदगति हुई, कौन जानता क्या हुआ। जिंदगी भर डूबे रहे माया मोह में, जरा टाइम नहीं निकाला भक्ति भजन के लिए, सत्संग के लिए। सत्संग में जाने के लिए टाइम नहीं है, ताश खेलने के लिए टाइम है। सत्संग में जाने के लिए वक्त नहीं है और जुआ खेलने के लिए वक्त भी है और पैसा भी है। सत्संग के लिए कोई चंदा लेने गया तो बोलते हमारे पास तो है नहीं, और जुआ खेलने के लिए 1 लाख दांव पर लगा दिया। सत्संग के लिए समागम के लिए कोई सहयोग मांगने गया, बोले अभी तो कुछ है नहीं, और शाम को 500 की दारू बोतल खरीद कर पी रहे हैं, उसके लिए पैसा भी है। सत्संग को प्राथमिकता दीजिए, सत्संग के लिए सहयोग भी दीजिए, चंदा भी दीजिए, दान भी दीजिए, सत्संग के लिए टाइम भी निकालिए, श्रमदान भी कीजिए, अनुदान कीजिए, योगदान कीजिए, और सत्संग में जाकर के बैठिए भी, सेवा भी कीजिए, क्योंकि अंत में भजन ही तुम्हारा साथी है और कोई साथी नहीं। ना तो ये धन साथ जाएगा, ना मकान साथ जाएगा, ना कार साथ जाएगी, ना तो सोना चांदी साथ जाएगा, और ना तो गाड़ी लाड़ी बाड़ी साड़ी कुछ भी साथ नहीं जाने वाला है। साथ में जाएगा तो केवल भजन भक्ति ही जाएगा। तो उसको कितना कमाया है आप। कितनी घरों की स्त्रियां तो साड़ी के लिए ही वाद विवाद होता रहता है कि ये साड़ी पसंद नहीं, वो साड़ी पसंद नहीं, ये चप्पल पसंद नहीं, ये अंगूठी पसंद नहीं है, ये नाकम बोलती रहती पूरी जिंदगी तबाह है। अरे ये सब क्या है, नश्वर चीजें हैं, थोड़ा पहन लो फिर दूसरी भी आ जाएगी, तीसरी आ जाएगी। संतोष भी रखो, संतुष्ट भी रहो, खुश भी रहो। ये छोटी छोटी चीजों के लिए जिंदगी को अशांत मत करो। प्रसन्नता से भरने के लिए संतोष भी जरूरी है। अपने आप को खुश करने के लिए जो मिला है उसमें संतुष्टि रखिए। संतोषामृत तृप्ता नाम तत्सुखम शांत चेत साम नच तद्धन लुब्धा नाम एतश्च धावताओ। गोधन गजधन बाज धन और रतन धन खान। कबीर साहिब नाम के संत हुए हैं, कहते हैं गोधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, और जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। देखिए संतोष धन सबसे बड़ा धन है। आखिरी में चाहे अरबपति हो, करोड़पति हो, शंखपति हो, पद्मपति हो, लखपति हो,
या प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, केवल मंत्री हो, विधायक हो, जो भी हो, लेकिन अंत में संतोष के साथ में ही शांति मिलती है। संतोष ना करो तो जो तुमको मिला है उसमें तुम रुकोगे ही नहीं। तुम्हारा मन तुमको हमेशा भिखारी बनाकर रखेगा, लेकिन विवेक और संतोष है तो मन तुमको राजा बनाकर रखेगा और तुम हमेशा तृप्त रहोगे, आनंदित रहोगे। धनिक कछु धन निर्धनिक कछु धन चाहे, धनिक चाहे विशेष और विशेष हूँ विशेष चाहे होवन चाहे नरेश। नरेश चाहे इंद्र पद, इंद्र चाहे रणजीत, असुर चाहे सुरपति बनने यह तृष्णा की रीत। राजा दुखी प्रजा दुखी, दुखी रंक प्रभु भेख, धनवंत यो निर्धन दुखी निर्णय करके देख। इंद्र दुखी ब्रह्मा दुखी, दुखी विष्णु सब देव, शिव से साधिक दुखित है बिनु वैराग्य न भीव। बिनु वैराग्य न भक्ति है, बिनु वैराग्य न ज्ञान, बिनु वैराग्य न मुक्ति है, बिनु वैराग्य न शान। ताते मुख्य प्रधान है सबको यह वैराग, गुरु कृपा जा पर भई ते पावत बड़ भाग। गुरु कृपा जा पर भई ते पावत बड़ भाग। बिन विवेक कोई ना सुखी, बिना किए संतोष, सबको देखो हाल यहाँ पढ़े अपढ़ मन कोश। सबको देखो हाल यहाँ पढ़े अपढ़ मन कोश। आपने देखा होगा एक न्यूज़पेपर में समाचार आया था, किसी स्त्री ने अपने पति को मारकर नीले ड्रम में भर दिया, ऊपर से सीमेंट लगा दी कि अंदर पैक रहो, बाहर निकलना मत। उस समय जब ये समाचार आया था तो सब पति डर गए थे। कितने पतियों ने अपने घर से नीले ड्रम उठा के फेंक दिया, इसको हटाओ। लेकिन ऐसा नहीं, एक स्त्री ऐसी गलती करती है, सभी स्त्रियां ऐसी नहीं। नारायणी का रूप भी है, अपने पति के लिए व्रत रहती है कि मेरे पति की आयु बढ़ जाए, करवा चौथ का व्रत रहती है। कई समाचार आप सुनते हैं कि किसी पुरुष ने किसी लड़की को, स्त्री को मार डाला, मोड़ काट दिया, खोपड़ी काट दी, ये कर दिया, टुकड़े टुकड़े कर दिए। पश्चिम बंगाल कलकत्ता की घटना, ये हो गई वो हो गई। लेकिन सभी पुरुष ऐसे नहीं होते। पुरुषों में भी बहुत सी पुरुष तो पुरुषोत्तम है, बहुत मर्यादा से रहते हैं, एक पत्नी व्रत का पालन करते और गृहस्थ आश्रम का सबसे बड़ा व्रत एक पति व्रत और एक पत्नी व्रत है। संन्यास आश्रम का सबसे बड़ा व्रत ब्रह्मचर्य व्रत है। साधु के पास यदि कुछ है तो ब्रह्मचर्य की ही दौलत है, बाकी तो सब फालतू है। इसलिए संत को अपने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन अखंड रूप से करना चाहिए और नारी को एक पति व्रत का पालन प्रसन्नता से करना चाहिए। स्त्री नाम रूपम पति व्रतम, स्त्री का सुंदर रूप पति व्रत धर्म है और पुरुष को एक पत्नी व्रत का पालन करना चाहिए। जब पंचवटी में शूर्पणखा आती है, राम से कहती है हमारी तुम्हारी जोड़ी अच्छी रहेगी, तो राम भगवान इशारा देते हैं कि हमारी जोड़ी लग चुकी है, अब दूसरी जोड़ी हम लगाते थे। और फिर भी वो जिद करती है। लक्ष्मण को इशारा मिलता है, लक्ष्मण उसके नाक को काट देते हैं।
याद रखना, ये मुंह में लगी हुई नाक कटे न कटे, असली नाक तो इज्जत की नाक होती है, सम्मान की नाक होती है, मर्यादा की नाक होती है। जब गलत राह पर तुम कदम उठाते हो तो तुम्हारे मान सम्मान इज्जत मर्यादा की नाक कट जाती है। इसलिए गलत राह पर कदम कभी मत उठाइए। बोलो सद्गुरु भगवान की जय। भगवान श्री राम शिवरी के आश्रम पर गए। शिवरी अनपढ़ है, उसको शिक्षा स्कूल की नहीं मिली। भक्ति में शिक्षा का महत्व नहीं है, भक्ति में दीक्षा का महत्व। भक्ति में याद रखना, डिग्री का महत्व नहीं है, भक्ति में तो आपकी आस्था का महत्व है। अस्थियां बिखरने से पहले अपनी आस्था भक्ति में जोड़ लीजिए। ये अस्थियां अग्नि में जले उससे पहले तुम्हारी आस्था का फूल खिले। ये अस्थियों को जलने के बाद फूल कहा जाता है। लोग कहते हैं गया जी में हम अपने पिताजी की अस्थियों के फूल विसर्जित करने जा रहे हैं। ये अस्थियों को फूल कहा जाता है। ये अस्थियां शरीर मरकर आग में दफन हो फिर राख हो जाए, उस हड्डियों की राख को, अस्थियों की राख को फूल कहा जाता है। ऐसा जल करके अस्थियों के फूल बने, उससे पहले आपके हृदय में आस्था का फूल खिल जाना चाहिए। आस्था का फूल खिल जाना चाहिए। गया जी में आपकी अस्थियों के फूल विसर्जित होंगे। कोई कोई लोग प्रयागराज में भी विसर्जित करते हैं, कोई कोई लोग ज्यादा मेहनत करते हैं, हरिद्वार जी में जाकर के फिर वहां गंगा जी में विसर्जित करते हैं। और कोई को लोग तो विसर्जित करने जाते ही नहीं, बड़े आलसी हैं और कहते हैं अरे अब कौन जाए वहां, पिताजी जिंदा में तो गए नहीं, अब मरने के बाद उनकी हड्डी हम नहीं ले जाएंगे। तुम सोचते थे बेटे हमको तार देंगे, तार वार नहीं देंगे। बेटों के भरोसे मत रहो, जिंदा में ही जाकर हरिद्वार दर्शन कर लो, गया जी में दर्शन कर लो, जिंदा में ही सत्संग के प्रयागराज में डुबकी लगा लो। ये बेटे बेटी स्वयं तर जाए वही बहुत है। इनके भरोसे तुम अपने आत्मा को तारने का इंतजार मत करो, ये तो सब अपनी माया मोह में लग जाएंगे। तुम्हारी अस्थियां कौन लेकर के जाएगा? इसलिए आप स्वयं सत्संग के प्रयागराज में जिंदा में ही डुबकी लगाइए। तुम्हारी अस्थियां फूल बने उससे पहले 2 फूल गुरु के चरणों में चढ़ाइए और आस्था के फूल खिलने का मौका दीजिए। जोर से ताली भी बजाना चाहिए और धैर्य पूर्वक बैठ करके सुनते रहना, कोई घबराना मत। सभी बेटियां भी सुनती रहे, संस्कार बदल जाएंगे। ये ढोल तबला वाला सत्संग नहीं है, इसमें तो किसी को ढोल बनने नहीं दूंगा न तबला बनने दूंगा। इसमें तो तुमको महान बना दूंगा, ज्ञानवान, गुणवान, चरित्रवान, विचारवान, विवेकवान, बुद्धिमान, ये सब बना दूंगा, आयुष्मान। ये सत्संग पेवर माल है, पेवर। इसमें मिक्सिंग नहीं है, फिक्सिंग चल रही है। इसलिए धैर्य पूर्वक बैठकर एक एक शब्द को सुनो। शिवरी ने राम से पूछा कि प्रभु भक्ति किसे कहते हैं? देखिए अभी तक बहुत लोग भक्ति जानते ही नहीं। भक्ति के नाम पर पता नहीं क्या क्या लोग करते रहते हैं। शिवरी पूछ रही है प्रभु भक्ति किसे कहते हैं, भक्ति क्या चीज है, भक्ति कैसे करना चाहिए, भक्ति का स्वरूप क्या है? तो राम कहते हैं मैं तुझे भक्ति का स्वरूप सुनाऊंगा, लेकिन 3 बातें याद रखो।
किसी संत की कथा सुनो, कोई प्रवचन सुनो, तो भगवान कहते हैं 3 पॉइंट ध्यान रखना चाहिए। क्या? नवधा भक्ति कहाँ तो ही पाही, सावधान सुनु धरु मन माही। सावधान होकर के सुनिए और उसे मनन भी कीजिए और फिर निधिध्यासन कीजिए, यानी धारण कीजिए। सावधानी से सुनोगे नहीं तो गुरु जी सुनाएंगे क्या, सुनोगे क्या, समझोगे क्या, मानोगे क्या, करोगे क्या। एक सेठ 1000 देसी घी के पीपा जमा करके स्टोर में, गोदाम में रखा था। जब सेठ लोग माल को स्टॉक कर देते हैं तो माल मार्केट में कम हो जाता है और कम होने पर उसकी कीमत बढ़ जाती है। जब कीमत बढ़ जाती है तो धीरे धीरे स्टॉक से माल निकाल निकाल कर बेचते हैं और जो घी का पीपा 5000 का था अब वो 7000 का बेच रहे, 15 किलो घी। इसलिए मार्केट में जब कोई चीज सप्लाई कम होती है और डिमांड बढ़ती है तो इसका प्राइस बढ़ता है। यह अर्थशास्त्र का नियम। जिन्होंने इकोनॉमिक्स पढ़ा है, अर्थशास्त्र, उनको मालूम है। सप्लाई कम होगी, डिमांड बढ़ेगी, प्राइस बढ़ जाएगा। सप्लाई अधिक होगी, डिमांड कम होगी, प्राइस गिर जाएगा, कीमत कम हो जाएगी। तो कीमत बढ़ गई और सब सेठ लोगों ने सलाह करके देसी घी के पीपे स्टॉक कर लिए। सरकार जब रेट बढ़ता है, सीमा से ज्यादा कीमत बढ़ती है किसी भी चीज की, लोग सरकार से नाराज हो जाते हैं। अभी आप जो धनिया खरीद रहे हैं उसका 1000 रुपये किलो रेट हो जाए तो आप सरकार को गाली देंगे। जो मोदी जी दिल्ली में बैठा है उसको यहाँ की बिल्ली भी गाली देना शुरू कर देगी। नमक ज्यादा महंगा हो जाए तब भी लोग गाली देंगे कि इतना महंगा नमक हो गया, डीजल में ये हो गया, वो हो गया। लेकिन जो व्यक्ति जो चीज पैदा करता उसका रेट बढ़ता तो वो खुश होता है। जैसे गेहूं का रेट बढ़ जाए, दाल का रेट बढ़ जाए, चावल का रेट बढ़ जाए तो किसान खुश होता। सरसों का रेट बढ़ जाए, 20,000 रुपये क्विंटल हो जाए तो किसान ढोल बजाता कि जय हो मोदी प्यारे की, जय हो मोदी प्यारे की। लेकिन अगर साबुन का रेट बढ़ जाए तो किसान नाराज हो जाता है, लेकिन साबुन फैक्ट्री का मालिक खुश हो जाता है। ये बड़ा मुश्किल का काम है। ये प्राइस को, कीमत को भी बैलेंस में, संतुलन में रखना पड़ता है। सरकार की बहुत बड़ी जवाबदारी होती है कि रेट गिरेगा तो सरसों बोने वाले नाराज हो जाएंगे और रेट बहुत बढ़ेगा तो जिनको सरसों खरीदना पड़ रहा वो नाराज हो जाएंगे। इसलिए बीच में बनाए रहो रेट। ज्यादा बढ़ने ना पाए, ज्यादा घटने भी ना पाए। क्या लफड़ा फंसा हुआ है, ऐसा झंझट का काम है। ये तो अपने घर में बैठ करके हम लोग सब मोदी को भी अकल बताते हैं, योगी को अकल बताते हैं, मोहन यादव को भी अकल बताते हैं। लेकिन अगर स्वयं हमको आपको प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो पता चलेगा बहुत गड़बड़ भी हो सकता है। क्योंकि छोटा सा घर संभालने में तो संभाल नहीं रहा। घर का तो बैलेंस बिगड़ा पड़ा है, देश का बैलेंस तुम क्या संभालोगे? तुम तो ऐसा गड़बड़ बचाओगे, पेट्रोल का रेट 500 रुपये लीटर हो जाएगा और सरसों तेल का रेट 2 रुपये किलो हो जाएगा। तुम्हारे घुस पड़ेंगे लोग दिल्ली में डंडा लेकर कि मारो इस प्रधानमंत्री को। ये बहुत खतरनाक पद है। राजनीति कोई ऐसा लड्डू गोपाल नहीं है, बहुत मेहनत का काम है, चिंता का काम है। देखो ना, नेपाल में बगावत हो गई, मारकाट हो गई, प्रधानमंत्री भी पीटे गए, और लंका में बगावत हो गई, वहां के सब प्रधानमंत्री राष्ट्रपति का भवन फूंक दिया जनता ने और सब भागे वहां से, दूसरे देश में जान बचाया।
और बांग्लादेश में बगावत हो गई तो वहां की प्रधानमंत्री हसीना जी यहाँ बैठी हुई है, जान बचा करके, पसीना निकल गया हसीना का। बहुत मजेदार है। थोड़ा जोर से हंसा करो, तुम लोग हंसना क्यों भूल गए? हाँ, थोड़ा आवाज आनी चाहिए। ऐसे हंसते हो जैसे कोई बिल्ली तेरी खीसे का नचो, थोड़ा ठहाका लग जाना चाहिए। तो और सीरिया में भी बगावत हो गई, वहां भी ऐसे सब गड़बड़ हो गया, सब प्रधानमंत्री भाग गए जान बचा करके। कैसे कैसे हुआ? तो ये देश चलाना, देश की राजनीति चलाना, देश का पद संभालना, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत कठिन बात है। इसमें ऐसा नहीं है कोई साधु बहुत प्रवचन दे रहा उसको प्रधानमंत्री बना दो, 24 घंटे में देश को फेल कर देगा, वो साधु पता नहीं कहां भाग के जाएगा। वो तुम्हारे किशनगढ़ में भी नहीं आएगा। फिर तुम बुलाओगे इधर आओ तो वो सोचेगा यहाँ मारेंगे हमको, तो भागेगा। देश को चलाना या मंदिर भी बनाना है, मुस्लिम बगावत ना कर दे वो भी देखना है, मंदिर पे ध्वजा भी फहरानी है, मुस्लिम को भी जोड़े रहना है। अभी ध्वजा फहराई गई 25 नवंबर को, तो मुसलमान प्रशंसा कर रहे थे कि बहुत बड़ा काम हुआ, जिसका इंतजार था वो काम हो गया, हम सब खुश हैं। हमारे पूर्वज भी राम के ही पूर्वज थे और राम के परिवार से हम भी हैं। अब हम अलग बदल गए लेकिन मन उनका भी होता है। कितने मुसलमानों का मन है मैं भी हिंदू बन जाऊं, लेकिन हिंदू लोग इतना चंदू है, हिंदू बनाता नहीं है। हिंदू बना लो, है तो तुम्हारा ही भाई। जब मुगल आए थे उन्होंने दबाव डालकर, गोली चलाकर, मार काट करके, हिंदुओं को डरवा करके तुम्हारे पूर्वजों को मुसलमान बना दिया। अब वह बेचारे हिंदू बनना चाहते, फट से बना लो, ऐसे बनाओ हिंदू। 1 बीघा जमीन दे दो, परिवार हो गया हिंदू। अपने पास 100 बीघा है, 50 परिवार को 1-1 बीघा दे दिया और हिंदू बना दिया, 50 परिवार हो गए। अपन ऐसे फटाफट बना दो। और ये मुकेश अंबानी अगर चेत जाए, ऐसे ऐसे धनवान लोग, टाटा है, रतन टाटा और कौन टाटा, कहाँ का बाटा नाटा घाटा फाटा, तो ये लोग ये चेत जाए तो इसके पास पैसा भी बहुत है, ये सबको खरीद करके 2-2 बीघा दे दे। और जिसको भाई बनने की इच्छा है स्वतंत्रता से बन जाइए आप, उसमें क्या है। आइए मंदिर में आ जाइए, ये जगत माता आदि कुमारी के चरणों में बन जाइए, अपना धर्म फिर से स्वीकार कर लीजिए। या किसी मंदिर में चले जाइए और मंदिर में नहीं जाना तो अपने घर ही में बन जाओ, क्या फर्क है। अभी तक जो दाढ़ी बढ़ाते थे दाढ़ी कटा दो और बाल में कंघा मार दो ऊपर से, बस बात खत्म हो गई। जाली टोपी मत लगाओ, सब बिना टोपी रहो। और जरी उडार दो, धागा तो मिलता ही, बांध दो, गांठ वाठ लगा दो, हो गए। अपना नाम रख दो, पहले नाम था अली रजा, अब नाम रख दो राजकुमार, बस हो गया। तो ऐसे बहुत से मुस्लिम भाई भी, हिंदू धर्म सबको प्यारा लगता है, क्योंकि हिंदू धर्म में सफाई बहुत, शुद्धता बहुत, पवित्रता बहुत, प्रेम बहुत, सेवा बहुत, सम्मान बहुत, आदर बहुत। इसमें स्त्री को देवी माना जाता है और इसमें पुरुषों को देवता माना जाता है, पति देव माना जाता है, स्त्री को देवी की तरह पूजा जाता है। एक ये पहला धर्म है, ऐसा धर्म है विश्व में हिंदू धर्म, जहां पर नारी में नारायणी का दर्शन किया जाता है और नर में नारायण का दर्शन किया जाता है।